विषय के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन भारत के इतिहास के आज हम पहुंच चुके हैं पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में संगम काल के अंतर्गत जो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछे जा सकते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। तो आज हम संगम काल को डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले आप जानते हैं हमने मौर्योत्तर काल, मौर्य काल, धार्मिक आंदोलन, महाजनपद और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता जैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने इस सीरीज़ में डिस्कस कर लिया है। यदि आपने वे वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है प्लेलिस्ट का, तो आप वहां से भी आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं संगम काल के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में। पहला प्रश्न है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी या पत्तिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पत्तिनी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था या फिर लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था। तो यह एक चेर शासक था जिसका नाम था सेनगुट्टवन। इसका नाम था सेनगुट्टवन। तो आपको ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप राइट आंसर को बता सकते हैं वह कौन सा है। तमिल का गौरव ग्रंथ जिसका नाम है जीवक चिंतामणि, तो यह संबंधित है जैन धर्म से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट है। अगला प्रश्न है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखली नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक जो ग्रंथ हैं ये तमिल भाषा के ग्रंथ हैं। तो ये किससे संबंधित हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है और इसको ध्यान भी रखना है। तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। ये जो ग्रंथ हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और तमिल भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस को देख करके बता सकते हैं कि सही आंसर कौन सा है। तो यह व्याकरण की एक रचना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है और इसका नाम है तोलकापियम। तोलकापियम व्याकरण संबंधित रचना है, संगम काल की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर राजवंशों के नाम हैं, तो इन राजवंशों में से किस राजवंश का जो नाम है वह संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो कदम्ब राजवंश का वर्णन नहीं हुआ है संगम साहित्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आई होप आपको अब समय मिल पा रहा होगा सही आंसर को टिक करने में। इससे पिछली वीडियो में मैंने वीडियो लंबी ना हो जाए इसकी वजह से मैं काफ़ी फास्ट बोल रहा था। तो आपके सजेशंस के थ्रू जो है अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप भी क्वेश्चन के आंसर को लगाएं और हो सके तो जो अपना स्कोर है, यदि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं और अब आप केवल रिवीजन कर रहे हैं तो आप अपने स्कोर को हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, संगम युग में उरेयुर किसके लिए विख्यात था। ये उरेयुर जो है वह किस चीज़ के लिए विख्यात था, यह जो जगह का नाम है यह किस चीज़ के लिए फेमस था। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, मसाले, कपास या फिर विदेशी व्यापार या फिर आंतरिक व्यापार। तो ये जो जगह है ये कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था संगम काल में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तोलकप्पियम ग्रंथ, तो तोलकप्पियम जो ग्रंथ है वह किससे संबंधित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है व्याकरण और काव्य से संबंधित है तोलकप्पियम ग्रंथ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, धार्मिक जो कविताएं हैं उनका संकलन कुरल किस भाषा में है। तो धार्मिक कविताओं का जो संकलन है उसे कहा गया कुरल। तो ये किस भाषा में है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ग्रीक, तमिल, तेलुगु या फिर पाली। तो इसका जो राइट आंसर है वह है तमिल भाषा में। तमिल भाषा में लिखा गया है कुरल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ऑप्शंस आपके सामने और राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है पांड्य। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। तो इस जहाँ पर जो राज्य है, इसके राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। तो पांड्य राजवंश के अंतर्गत यह कार्य किया गया। अगला है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो ये एक बात कही थी, तो ये किसने कही थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है मामूलनार। मामूलनार नामक व्यक्ति ने कहा था कि नंदों ने अपना जो कोष है वह गंगा की धारा में छुपा के रखा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 में है राज्य और सूची 2 में है राजकीय चिन्ह। काफ़ी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किस किस जो राजवंश हैं और उनका जो राजकीय चिन्ह है वह क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है चेर। तो चेरों का जो राजकीय जो चिन्ह है वह था धनुष। जो चौल हैं, चौलियों का था बाघ और पांड्यों का था मछली। तो आप इनको नोट कर लीजिए। तो धनुष है चेर का, चोल का है बाघ और पांड्यों का है मछली। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक सूची में पुस्तकें दी गई हैं और दूसरी सूची में लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो आपको जो है यहाँ पर इन लेखकों को मिलाना है। आप अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया है तोलककम्पियम, एक लेखक का नाम है, एक पुस्तक का नाम है तोलककम्पियम। तो यह जो है यह किस लेखक ने लिखी? तो यह तोलककम्पियम जो है इन्होंने ही लिखी है, कंपियर नामक लेखक ने लिखी है। अगला है शिल्पाधिकारम, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है इलांगो आडिगल ने। उसी प्रकार मणिमेकलई किसने लिखी है? ये लिखी है सितलेस्तनार। और जीवक चिंतामणि किसने लिखी है? ये लिखी है तिरुक्कदेवर ने लिखी है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट हो जाता है। अगला है क्षेत्र और अर्थ, इन क्षेत्रों के जो अर्थ हैं वह कौन से हैं? तो यहाँ पर जो है कुरिंजी जो है इसका अर्थ था पहाड़ी। पालई इसका अर्थ था मरुभूमि या निर्जल स्थान। मुल्लाई इसका अर्थ था जंगल। मरुदम इसका अर्थ था कृषि भूमि। और नेउल इसका अर्थ है तटीय प्रदेश। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए राइट है, आप इनको नोट कर सकते हैं। ये सब जो है संगम काल में जो क्षेत्रों का जो अर्थ है वो यहाँ पर बताया गया है। अगला है संगम, अलग अलग संगम हैं, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम, जिनके अध्यक्ष जो हैं वो कौन कौन से थे? तो जो संगम फर्स्ट हुआ था, प्रथम संगम, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अगस्त्य। और द्वितीय के थे यही तोलकाम्पियर और तृतीय संगम के थे नक्कीरर। तो इनका जो ऑप्शन नंबर ए है ये भी सही हो जाता है। अगला है कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो ये है तोलकाम्पियम। तो जिसके बारे में हम बहुत देर से बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये एक जो ग्रंथ है ये द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ है जिसका नाम है तोलकाप्पियम। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो वह कौन से ऋषि हैं? तो उनका नाम है अगस्त्य। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट है। अगला प्रश्न है स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो 20 ईसा पूर्व के अंतर्गत जो है पांड्य नरेश ने भेजा था इस यहाँ पर रोमन साम्राज्य के दरबार में अपना दूत। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला है तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुम्पाल को कहा जाता है। इसे तमिल भूमि की बाइबिल कहा जाता है। एक्चुअली में जो यहाँ पर जो संगम काल में जो भी वंश हैं ये लगभग साउथ इंडिया जो वर्तमान में है वहाँ पर के जो वंश हैं, और आप मैप में भी इनको देख सकते हैं। अगर आप इस समय के मैप को अगर देखते हैं तो ये सब के सब जो हैं साउथ इंडिया के जो हैं वहाँ पर के जो भी राजवंश उस समय के थे उनका वर्णन इसमें मिलता है। अगला है तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है?
तो तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। सिलपद्दिकारम को ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। अगला है तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मणि मेकलई को। तमिल काव्य का ओडिसी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला है पुहर कावेरी पट्टम की स्थापना किसने की। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बताइए इसका सही आंसर। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप सही आंसर को टिक करिए। तो इसका जो सही आंसर है, पुहर कावेरी पट्टम की स्थापना की है कारिकाल। ऑप्शन नंबर ए राइट है, कारिकाल ने की थी पुहर कावेरी पट्टम की स्थापना। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। तो यहाँ पर सूची में है राज्य और इसके जो विख्यात शासक हैं उनका नाम। तो चेर के कौन से थे विख्यात, तो वो है सेनगुट्टवन, चौल के थे कारिकल और पांड्य के थे नेंडू जेलियन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर भी ए ही सही दिया गया है। अगला है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो मुजरिस था चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। तो ये किसके लिए कहावत है, तो यह है कावेरी डेल्टा के लिए। तो वो बहुत ही उपजाऊ जो ज़मीन थी, इसलिए वहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जितनी ज़मीन में हाथी सो सकता है उतनी ज़मीन में 7 लोगों का पेट वो ज़मीन भर सकती है, क्योंकि कावेरी डेल्टा काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिपल्स के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे, तो ये निकलते थे कालचे क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था। तो इन वीर पत्थरों को जो खड़े किए जाते थे, यहाँ पर गाय या फिर अन्य वस्तुओं के लिए मरने वाले वीर जो हैं उनके वीर सम्मान होता था, तो उनको कहा जाता था वीरकल या नाडुकुल। तो ये आपको याद रख लेना है, वीरकल इनको कहा जाता था इन पत्थरों को। अगला है प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं। ये आपको काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मुरुगन जो हैं वो स्कंद या फिर कार्तिकेय, शिव के पुत्र जो हैं कार्तिकेय, उनके यहाँ पर सदृश हैं कौन, तमिल देवता मुरुगन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला है संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। तो ये जो प्रयुक्त होते थे ये एक राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह है राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे। तो इनमें से आपको बताना है कोरके, पुहर, तोपड़ी या फिर मुसिरी। तो यहाँ पर जो तोपड़ी और मुसिरी थे ये थे जो पश्चिमी तट पर स्थित थे ये संगम काल में। कौन कौन से, तोपड़ी और मुसिर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाता है। अंतिम प्रश्न है इस जो वीडियो है इसका कि निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो ये है आपके लिए आज का क्विज क्वेश्चन। आपको इसका जो आंसर है वो हमें बताना है। यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ये प्रश्न पहले भी डिस्कस हो चुका है। तो आपको बताना है संगम काल का जो व्याकरण रचना है वह सबसे महत्वपूर्ण रचना इनमें से कौन सी मानी गई है। तो ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आपको ज़रूर ही इसे कमेंट में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमारा संगम काल की यह वीडियो कंप्लीट होती है। इसके बाद हम पहुँचते हैं गुप्त काल में। तो जल्दी ही हम दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपको इन वीडियोस को ध्यान से देखना है, अपने नोट्स को तैयार करना है और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखना है बहुत अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।